ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर हम ले सकते हैं और वो शब्द है मुबारक। जी हाँ, ये मुबारक उर्दू शब्द है। दुनिया में मुबारक कब देते हैं बाबा ने उसके बारे में समझाया, और एक्चुअल मुबारक आत्माओं को कब मिलती है तो उसके बारे में बाबा ने कहा हुआ है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि तुम्हें विचार सागर मंथन करना चाहिए कि हम सबको कैसे गॉड का, अल्लाह का परिचय दें सबको, और ऊंच कैरेक्टर वाले कैसे कम कैरेक्टर वालों को माथा टेकते, वो भी बाबा ने कहा। तो उसको भी हम देखेंगे। जैसे हिंदुओं में बोलते हैं नमन, है ना, मनुष्य देवताओं क्या करते हैं, नमन करते हैं। वैसे मुसलमान भाई लोग क्या करते हैं, बंदगी करते हैं, खुदा की बंदगी बोलते हैं ना। तो वो भी हम देखेंगे कि बंदगी किसको बोलते हैं। हालांकि कहीं कहीं हिंदू धर्म में भी बंदगी शब्द आता है, साहेब बंदगी बोलते हैं। और कोई एकदम से तो संपूर्ण नहीं बन सकता। आज बाबा ने कहा जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर हों, तो जो उनका भी अच्छा त्यौहार होता है उसमें भी वो लोग जाते हैं। ईद उल फितर बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, उसमें वो लोग जाते हैं। और बाबा ने कहा कोई न कोई युक्ति रचो जिससे हमें सबको अल्लाह का परिचय मिल जाए, है ना। बाबा ने कहा जैसे तुम्हें लगता है कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाने के लिए, तो तुम्हें भी कोई ना कोई युक्ति रचनी पड़ेगी कि कैसे भगवान का पैगाम, पैगाम भी उर्दू शब्द है, कैसे पहुँचे सब तक। और करणहार और करावनहार, करणहार मैं आत्मा हूँ, करावनहार परमात्मा है, ये स्मृति रहेगी तो हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो उसको भी देखेंगे। और सब बंधनों से अगर मुक्त होना है तो दैहिक नातों से नष्टा मोहा बनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और योग में जब सब संकल्प शांत हो जाते हैं और खाली एक ही संकल्प रहता है, मैं और मेरा बाबा, मैं बाप का, बाप मेरा, इसको ही पावरफुल योग कहते हैं, इसी को ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मुबारकें से। ईद मुबारक। वैसे कल ईद थी, है ना, ईद उल फितर भी बोलते हैं। तो ईद उल फितर बहुत अच्छा शब्द है। और ख़ास करके जो मुस्लिम देश हैं, भारत में भी इसको बहुत ही शिद्दत के साथ मनाया जाता है। और कहते हैं रमज़ान का एक महीना होता है जिस महीने में सुबह से लगाकर शाम तक हर मुस्लिम भाई उपवास रखता है। उपवास मतलब व्रत रखता है। और कहते हैं वो सूरज निकलने से लगा करके सूर्य अस्त तक कुछ नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पीते। इवन शायद होता है कि वो जो लार होती उसको भी नहीं निगलते, ऐसा कहा जाता है। और उपवास के बाद दिन के उजाले में जब सूरज डूबने वाला होता है तो फिर वो क्या बोलते हैं, अपना रोज़ा तोड़ते हैं, उसको रोज़ा बोलते हैं। अरबी शब्द है ईद उल फित्र, है ना।
यानी उपवास तोड़ने का त्यौहार। मतलब अब ये 1 महीना जब उपवास रखा तो इस वाले दिन वो उपवास तोड़ते हैं और फिर एक दूसरे को गले मिलते हैं, जैसे हिंदुओं में होली मिलते हैं। तो ये शायद 10वें महीने में मनाया जाता है ना। और ये बहुत बड़ा त्यौहार है इस्लाम का, प्रतिष्ठित त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है ना। और ईद मुबारक भी बोलते हैं, मतलब 1-2 को मुबारक हो। और मुबारक कब देते हैं? एक तो ये मुबारक देते हैं लोग, और दूसरा मुबारक कोई देते हैं जब किसी को घर में कोई बच्चा जन्म ले तो भी मुबारक देते हैं। कोई विजय हो तो कहेंगे मुबारक हो, कांग्रेचुलेसन। कोई बड़ा दिन होता है तो कहते हैं मुबारक हो। नया साल आता है तो कहेंगे मुबारक हो, है ना। भगवान कहता है सब मुबारकें कोई सच्ची मुबारकें नहीं है। एक्चुअल सच्ची मुबारक क्या है? तो वो आज भगवान बता रहा है कि सच्ची मुबारक है जब तुम भगवान के बच्चे बन जाओ, तो तुम 1-2 को मुबारक दे सकते हो कि भाई मुबारक हो, तुम भगवान के बच्चे बन गए। ये एक्चुअल मुबारक है ना। अब ये मुबारक किसको मिलती? देखो सबको तो मिल नहीं सकती, थोड़े लोगों को मिलेगी ना ये मुबारकबाद। किसको मिलेगी? जो परमात्मा का बच्चा बनेगा उसको आप कह सकते हैं कि उनको मुबारक हो। जो विजय के माला बनेंगे उनको मुबारक होगी, और उनकी ही पूजा होती है। तो क्या करें कि सबको पैगाम मिल जाए, सब धर्म वालों को मिल जाए। हालांकि ये बात सच है कि जो आत्माएं हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में ट्रांसफ़र हो गई हैं वही आत्माएं आएंगी, बाकी तो आएंगी नहीं, क्योंकि उनका तो पार्ट ही नहीं है। तब वो मुसलमान भाई लोग फिर क्यों कहते हैं कि अल्लाह के पास जाना है? देखो अल्लाह के पास तो जा सकते हैं, तो क्या हम वो लोग बहिश्त में जा सकते हैं? वही लोग जाएंगे जो कन्वर्टेड हुए हैं, सब नहीं जा सकते। सब सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में जाएंगे, कुछ शांति धाम में जाएंगे, यानी शांति में जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाएगा, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग में। तो ये कंडीशन है। अब वो आत्माएं जो द्वापर युग में आई ही हैं, मतलब अगर आप देखे जाएं तो जीसस, ये इनकी बात करो, क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? सबसे पहले इब्राहिम आए ना इस सृष्टि पर। तो आज से अगर 2500 साल पहले पकड़ो तो 2500 साल पहले ये सब आत्माएं कहाँ रही होंगी? परम धाम में, है ना। अब परम धाम में रही होंगी, तो जब वो नीचे आए, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, तो बहुत सारी आत्माएं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की थी, वो जो कन्वर्ट हो गई होंगी वो वापस निकलेंगी, बाकी तो आएगी नहीं। तो इसको अच्छी तरह से समझना। इसलिए आप देखो मुसलमान भाई लोग जब नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला, खुदा ताला बोलते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। किस लिए बंदगी करते हैं? 2 ही चीज़ें हो सकती, या तो बहिश्त में जाएं, या तो अल्लाह ताला के पास जाएं। अल्लाह के घर को बहिश्त नहीं कहेंगे, बहिश्त तो स्वर्ग को कहते हैं, सतयुग को कहते हैं। वो अल्लाह के घर में को तो शांति धाम कहते हैं, वहाँ आत्माएं रहती। और उनको बाबा कहता है ऐसा समझाओ कि उनको याद करने से पवित्र बन जाएंगे, तब अल्लाह ताला के पास पहुँच जाएंगे। और दूसरा कोई तरीका नहीं है हमें पवित्र बनने का, शक्तिशाली बनने का। यही एक तरीका है, तभी हम बन सकते हैं। तो यही हम सबको मेहनत करनी है, और कोई तरीका नहीं। बाबा ने कहा कि दुनिया में तो ये भी नहीं मालूम है कि शांति की दुनिया कब थी। अल्लाह को याद करने से कोई पवित्र नहीं बनता, जानते ही नहीं तो पवित्र कैसे बनेंगे। तो आज भगवान ये बताना चाहता है कि जब तक उस अल्लाह का परिचय नहीं मिलेगा, जब तक उसको याद नहीं करेंगे,
तब तक उसके पास नहीं जा सकते। बगैर पवित्र बने तो कोई जा नहीं सकता। बाबा कहता अब इसमें कई मुसलमान भाई लोग अगर बोले कि वो चित्र देखते हैं ना, भारत के उत्थान पतन की कहानी या कल्प वृक्ष वाला देखते हैं, तो उसमें उसको बता सकते हो भारत के उत्थान पतन की कहानी में तो उनका धर्म का कहीं है ही नहीं, तो बता सकते हो तुम यहाँ से आए हो। तो इसमें कई लोग नाराज भी हो सकते हैं। बाबा कहता है इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है ना। उनको बताओ शांति तो तुम्हें तब मिलेगी जब अल्लाह के पास जाओगे। तो ये बात अच्छी तरह से समझ करके तब उनको बताना है कि असली मुबारक ये है ना। ईद मुबारक करते हो ठीक है, लेकिन भगवान का परिचय मिल जाए वो मुबारक है। दुनिया में देखो मनुष्य क्या करते हैं, देवताओं को नमन करते हैं, है ना, भगवान को नमन करते हैं। मुसलमान लोग बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। एक ही बात है, नमन करना, बंदगी करना। लेकिन उनको खाली बंदगी करने से वहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो ये सारी बाबा कहता है युक्तियाँ रचो। हम तो बोल सकते हैं कितने सारे मुस्लिम भाई बहनें भी आप देखो बाबा के घर में आते हैं, समर्पित भी हैं। तो ये बात अच्छी तरह से समझ करके हमें विचार सागर मंथन करके सबको बताना, तब मुबारक मिलेगी। सबको खुशखबरी सुनाओ कि कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। बाबा आज देखो क्या कह रहा है, मुसलमानों के मौलवी को भी समझाओ कि ये तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। ये सब विचार सागर कर मंथन करने की बात है। और देखो आप बड़े दिनों पर जब ये ईद मुबारक होती है ना, इसके बाद जो है ईद की सेवइयाँ खाने बहुत सारे लोग जाते हैं, और उसको पता नहीं क्या कुछ तो शब्द बोलते हैं, बहुत सारे लोग मनाते हैं। तो वहाँ जाकर के बहुत सारे नेता लोग जाते हैं। मुबारक तो ये है कि हम दुखों से छूट जाएं, सुखधाम में चले जाएंगे, तब असली मुबारक है, तब बिन करते हैं। बाबा आज असली मुबारक का अर्थ बता रहा है। यदि तुम दुखों से छूट जाओ, सुख में चले जाओ, तो असली मुबारक है। बस मुख्य बात ये समझो, सुखधाम में चले जाओ तो बहुत बड़ी मुबारक है। तो बाबा कहता है सबको एक खुशखबरी सुनो, है ना। बाकी सब मुबारकें झूठी हैं, ये सच्ची मुबारक है। और लास्ट में बाबा कहता हर एक आत्मा को पता चलेगा कि कौन ऊंच पद पाएगा, कौन नीच पद पाएगा। तो जो ऊंच पद पाएंगे उनको नीचे पद वाले क्या कहेंगे, मुबारक हो, आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनने वाले हैं। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय का माला बनेंगे, जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी और उनकी ही पूजा होगी। तो ये बातें अच्छी तरह से समझनी है। बाबा कहता है चंद्रमा भी थोड़ा थोड़ा करके आखिर में संपूर्ण बनता है, एकदम से नहीं बनता है। तो एकदम से कोई सतो प्रधान नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। तो ये मेहनत हमें करनी है। बाबा ने कहा उनको बोलो अल्लाह के बच्चे तुम आत्मा हो। आत्मा चाहती है यदि हम अल्लाह के पास जाएं, तो आत्मा जो पवित्र थी अब अपवित्र बनी है, वो अल्लाह को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी, है ना। तो ये अच्छी तरह से समझना, विकारी आत्मा अल्लाह के पास नहीं जा सकती। तो इसको ही बाबा कहता है विचार सागर मंथन करके सुनाना है सबको। आज बाबा ये भी कह रहा है कि भगवान को जैसे ख्याल आया कि हम जाएं नीचे बच्चों को दुखों से छुड़ाएं, सुखी बनाएं, तो ऐसे बाप का मददगार बन करके हमें घर घर में ये पैगाम पहुंचाना। देखो लास्ट में बाबा ने तो कहा हुआ है कि पैगाम तो सबको मिलने वाला है ना। सबको ये पता चलेगा पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा था, इसमें अल्लाह आया हुआ और अल्लाह आ करके ज्ञान दे रहा है। तो आज बाबा दूसरे धर्मों के लिए बोल रहा है कि कैसे पता चले। तो इस बात को लेकर के हमें समझाना है। ऊंच कैरेक्टर वाले जो लोग होते हैं कम कैरेक्टर वालों के माथा टेकते हैं। आप देखो मनुष्य देवताओं के आगे क्यों माथा टेकते हैं, क्योंकि देवताएं ऊंच कैरेक्टर के हैं, मनुष्य नीच कैरेक्टर के हैं। ये सारी ज्ञान बाबा के पास है, हमारे पास भी नहीं है। आत्माओं का तीसरा नेत्र भगवान आकर के खोलता है, और ऐसा नेत्र खोलता है जिसको ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे। इसलिए वो कहते थे नेति नेति,
तो ये बात आकर के भगवान हमें समझा रहा है। तो भगवान जब समझा रहा है, भगवान ये कार्य कर रहा है, तो हमें उस भगवान का, गॉड का, अल्लाह का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाना, जो आजकल काम चल ही रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हमें इसको अच्छी तरह से समझना है। और सर्व बंधनों से मुक्त होना है तो दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दैहिक नाते ही तो बंधन क्रिएट कर रहे हैं। उन बंधनों को हम कैसे तोड़ सकते हैं? जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे खुद को और दूसरे को, तब तक हम उन बंधनों से नष्ट मोह नहीं हो सकते। आत्मा समझना यही मेहनत का काम है, जो सबसे होता नहीं है। हम भूल जाते हैं, काम में जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो वो मेहनत करनी है। और आज का जो अव्यक्त इशारा है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा देखो क्या कह रहा है, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाएं, एक ही संकल्प रहे, बाप और मैं, मतलब मैं आत्मा और परमात्मा के सामने बैठी हूँ परम धाम में, और उसकी शक्तियाँ मेरे ऊपर पड़ रही। इसको ही पावरफुल योग कहा जाता है। ये चेक करना हम में से कितनों का होता है। ये आसान काम नहीं है। ज्वालामुखी योग की बात बाबा करता है ना, जब भगवान के अनुभूत के सिवाय सब संकल्प समाप्त हो जाए, समा जाए, बस मैं बाबा को देखता रहूं, बाबा मुझे देखता रहे। जैसे आप देखो किसी से स्थूल में भी बहुत प्यार होता है ना, तो बस उनको देखते रहते, बोलते कुछ नहीं, तो ऐसे ही हो जाए। और इसी को दुनिया वाले कहते हैं समा गए, सब संकल्प समा जाएं। इसी को ज्वाला रूपी याद कहते हैं, और इसी से हम सबका परिवर्तन होना है। तो मेहनत करनी है। मेहनत करके हम जैसे इस समय कर रहे हैं ज्वालामुखी योग का अभ्यास, वैसे हमें ये अभ्यास करके पावरफुल बनना है। आज के वरदान पर आते हैं। बहुत सुंदर वरदान है। करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। करणहार मतलब भगवान देखो करता नहीं है, उसको कोई शरीर नहीं हो, करावनहार बोला जाता है। तो तीन कर्तव्य तीन देवताओं द्वारा कराता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, इसका गायन है। और स्थापना का कार्य पुरुषोत्तम संगम युग पे करता है, संगम युग के अंत में फिर परिवर्तन, और फिर आपका सतयुग में विष्णु द्वारा पालना कराता है। तो ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त कर्मयोगी करणहार आत्मा हूँ। कितनी देर हमको स्मृति रहती है, इतनी जल्दी हम भूल जाते हैं कि मैं करणहार हूँ, करावनहार परमात्मा। इसी तरह से इसकी और भी सूक्ष्म में अगर जाएं तो मैं आत्मा करावनहार हूँ, मेरी कर्मेंद्रियां करणहार हैं। आँख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये क्या है? ये करणहार है। मैं आत्मा जो आदेश देती हूँ वो ये करती। अब ये करती कि नहीं करती है तो हमें चेक करना पड़ेगा खुद को, मेहनत करनी पड़ेगी ना। बाबा कहता अगर ये स्मृति स्वतः रहती है तो हम लाइट के ताजधारी और बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अब ये इतना आसान नहीं है, ये मेहनत है। तो चेक करें हमको ये स्मृति स्वतः रहती है, और स्वतः रहती तो हम लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हैं। मतलब बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं। अब ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये छोटी स्थिति नहीं, बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। बाबा ने देखो क्या कहा, जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। माया जीत का मतलब क्या, जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस और बेलापन, इनके ऊपर जीत पाएँ। दूसरा कर्मेंद्रिय जीत, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुख, इनके ऊपर जीत पाओ, है ना। और फिर प्रकृति जीत। प्रकृति मतलब प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल,
वायु, अग्नि और आकाश, इनके ऊपर विजय प्राप्त हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं। बाबा देखो क्या कह रहा है, लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं तो ताज के बजाय फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। हमारी जो पहली बाबा के साथ अव्यक्त मिलन था, उसमें बाबा ने यही कहा था, बोझ पे टोकरी पसंद है या बेफिक्र बादशाह पसंद है। तो आप सोचो, यदि गलती की, मतलब किसी का व्यर्थ भाव, अब सामने वाले आत्मा कुछ कह रही मान लो, और हो सकता है उसका भाव वैसा ना हो, लेकिन हमने उसके व्यर्थ भाव को ले लिया अगर, तो हम उसका बोझ उठा लिए ना। तो हम, उसने जरा सी बात कही और उस बात को हमने बार बार रिवाइज किया, रियलाइज किया बुद्धि से, तो हमने वो ताज बोझ उठा लिया ना। और बोझ उठा लिया तो ताज के बजाय फिकर का टोकरा आ गया। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर हमें स्मृत रहे कि मैं आत्मा करणहार हूँ, परमात्मा करावनहार है। दूसरा, मैं आत्मा करावनहार हूँ, मेरी कर्मेंद्रियाँ करणहार हैं, तो माया जीत बन पाएंगे, तो कर्मेंद्रिय जीत बन पाएंगे, तो प्रकृति जीत बन पाएंगे। अभी छोटी बात नहीं है। माया जीत बनना मासी का घर नहीं है, कर्मेंद्रिय जीत बनना मासी का घर नहीं है, प्रकृति जीत बनना मासी का घर नहीं है। अभी देखो प्रकृति हाहाकार कर रही है सब जगह। तो ये सृष्टि का समय ऐसा चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है। इसलिए बाबा कहता है सबको पैगाम दे दो। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें कोई न कोई युक्ति निकाली है, विचार सागर मंथन कराना है कि हम दुनिया में को सबको कैसे पैगाम दें, जिससे सबको सच्ची सच्ची मुबारक मिल पाए। और जैसे भगवान को ख्याल आए मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाओ, ऐसे भगवान का मददगार बनना है, घर घर में पैगाम पहुंचाना है, विजय माला का दाना बनना है, पूज बनना है। करण करावनहार और करणहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी बनना है, तभी हम माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत बन पाएंगे। और सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नाता से नष्टो मोह बनना है। और जब योग में सब संकल्प शांत हो जाएं, सिर्फ बाबा और मैं, तभी पावरफुल योग कहा जाएगा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।